गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का सेशन। गणपति जी का नाम लेके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओके, आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। द हिंदू एडिटोरियल ओके इन प्रीवियस ईयर मिसस्पेल्ड। ओके, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है अनबीटेड। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है विदाउट एनी डिक्रीज इन इंटेंसिटी, यानी कंटिन्यूस, यानी कि रुकना ही नहीं है, बिना कम हुए बिना रुके काम को बस करते ही जाना है, करते ही जाना है। ओके, आपको अनबीटेड पढ़ाई करनी है, ठीक है, बिना रुके, बिना एक दिन स्किप किए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द स्ट्रोम रिगार्ड अनबीटेड फॉर 3 days। तोहफा 3 દિવસ સુધી कॉन्स्टेंट चलता ही रहा। ओके, ये कहना चाहते। सिनोनिम्स देखते हैं। अनरिलेंटिंग, परसिस्टेंट, रिलेंटलेस और लिखते हैं टायरलेस, ऑनगोइंग। और कोई वर्ड बताइए। अनस्टॉपेबल, अनडिमिनिश्ड, incessant, unceasing, uninterrupted, sorry, uninterrupted। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। वीकेंड, सबसाइड, डिमिनिश्ड। ओके, और देखते हैं। पॉज्ड, halted, abated, stopped, softened, slackened, interrupted, interrupted। और कोई वर्ड अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड कोरोलरी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। मीनिंग देखते हैं। अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट, यानी कि परिणाम, उत्कर्ष परिणाम, मतलब किसी भी चीज़ का कंक्लूजन पे आना, ठीक है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट आना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ कोरोलरी ऑफ इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम इज પોરરેર આઈ સાઇટ। ઓકે, સ્ક્રીન ટાઈમ વધવાનું એક परिणाम नबड़ी दृष्टि है। मतलब कि जो आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इस स्क्रीन टाइम को अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको चश्मे आ सकते हैं, आपकी जो आई साइट है वो वीक हो सकती है। ओके,
ये कहना चाहते हैं कि उसका ये रिजल्ट है। तो जितना हो सके हमें जो स्क्रीन टाइमिंग है उसको कम करना है और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। ओके, सिनोनिम्स लिखते हैं। consequence, रिजल्ट, आउटकम, और देखते हैं इफेक्ट, शिकल, आफ्टर मैच, कंक्लूजन, ऑफशूट, implication, बाय प्रोडक्ट। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। कॉज, सोर्स, ओरिजिन और रूट, प्रीमाइस, फाउंडेशन, प्रिंसिपल, रीजन, ट्रिगर, और एक वर्ड है एंटीसीडेंट। ओके, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वर्ड, कोरोबोरेटिंग। उसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। उसका मीनिंग देखते हैं। confirming और giving support, confirming and giving support with evidence। यानी कि कोई चीज़ है जिसका सपोर्ट क्या है, उसका एविडेंस है, राइट। जैसे कोर्ट में कोई भी केस होता है तो उसके बेसिस पे जो सबूत पेश करते हैं उसके बेसिस पे रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यानी कि सबूत होना ज़रूरी है, सत्यापित करना, पुष्टि करना। एग्जाम्पल देखते हैं कि सेवरल विटनेसेस आर corroborating her version of the story। यानी मतलब क्या है, ઘણા સાક્ષીઓ તેની વાર્તાના સંસ્કરણને समर्थन આપી રહ્યા હતા। यानी कि उसको सपोर्ट कर रहे थे, राइट, जस्ट लाइक अ सपोर्ट। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो कि ये जो है वो क्या कर रहे हैं, जो प्रूफ है, ठीक है, उसकी पुष्टि कर रहे हैं, प्रूफ ढूंढ रहे हैं। ये दूरबीन लेके वो प्रूफ ढूंढ रहे हैं। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। इस तरीके से याद करने की कोशिश कर सकते हो। सिनोनिम्स, जस्ट अ सेकंड। कंफर्मिंग, वेरीफाई, वैलिडेटिंग, और कोई वर्ड, सपोर्टिव, सपोर्टिंग, अफर्मेटिव, सॉरी अफर्मिंग, अफर्मिंग, एंडोर्सिंग, reinforcing, backing, backing up, सबस्टैंटिएटिंग। स्पेलिंग याद रखिएगा, SUBSTANTIATING। ओके, एंडोर्सिंग आ गया। ओके, ऑथेंटिकेटिंग,
एंटोनिम्स देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्टिंग, डिनाइंग, रिपोर्टिंग। और कोई एक्स्ट्रा वर्ड? अपोजिंग। ठीक है। चैलेंजिंग, रिजेक्टिंग, डिस्प्यूटिंग, रिपोर्टिंग, अंडरमाइनिंग। और कोई वर्ड? डिसअप्रूविंग। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एक्सपीडेंसी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। मीनिंग देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग convenient and practical touch, possibly improper or immoral। हिंदी मीनिंग देखते हैं। उपयोगिता, तात्कालिक सुविधा, लाभकर्ता, अनुकूलता। एग्जाम्पल देखते हैं। द डिसीजन वॉज मेड आउट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी रेदर देन जेन्युइन कंसर्न। कि આ નિર્ણય જે વાસ્તવિક ચિંતાને બદલે राजकीय अनुकूलताથી लेવામાં આવ્યો હતો। यानी कि जो डिसीजन है वो रियल में जो प्रॉब्लम है उसको लेके जो टेंशन है उसको वजह से नहीं लिया गया है, वो पॉलिटिकल के सपोर्ट में लिया गया है। राइट। और इमेज में जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो इंसान है वो फ्लाई कर रहे हैं। राइट। यानी कि इनका लाभ हुआ है, अनएक्सपेक्टेडली इनका लाभ हुआ है, इसीलिए ये हवा में है आज। ठीक है। उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है जो थोड़ा हटके है, यानी पॉलिटिकल है। रियल में प्रॉब्लम जो है उसको लेके नहीं है। ठीक है। इस तरीके से याद करने की कोशिश कर सकते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। pragmatism, convenience, advantage, usefulness, utility, benefit, profitability, self-interest, tactical, advantage। और कोई वर्ड? और एक वर्ड देखते हैं। opportunism। ओके। अब एंटोनिम्स देखते हैं। प्रिंसिपल, इथिक्स, मोरालिटी। इन सब का मतलब क्या है? एंटोनिम्स यानी कि आपने एक न्याय नीति के साथ काम किया है, और ये जो है वो आपने एडवांटेज मतलब कि लाभ के साथ जो काम किया है, आपने लाभ को सोच के, बेनिफिट को सोच के जो किया है उसको लेके है। और ये जो है वो एथिक्स है, यानी कि न्याय, नीति पे चलना। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग से हम वर्ड देखते हैं आगे। इंटीग्रिटी, आइडियलिज्म, ऑनेस्टी, जस्टिस,
conscience, uprightness. ओके, और कोई वर्ड? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है क्वाड्रुप्लेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ड। उसका हिंदी मीनिंग है इंक्रीज टू 4 times द अमाउंट, यानी कि कोई भी चीज़ 4 गुना हो जाना, 4 गणु वधी जाओ। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनीज प्रॉफिट क्वाड्रुप्लेड इन जस्ट 2 years। 2 years में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 4 गणा वधी गयो। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। इट्स सिंपल, आप देख पा रहे हैं इस इमेज में जो हायरार्की है वो सिर्फ बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ने की तरफ पे। सिनोनिम्स मल्टीप्लाइड, इंक्रीज्ड, एक्सपेंडेड। और कोई वर्ड? एम्पलीफाइड, एस्केलेटेड, बूस्टेड, ग्रोन, enlarged, magnified, सर्ज। ओके, अब सिनोनिम्स देखते हैं। रिड्यूस करना मतलब ये सब कम पे होगा, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें वो क्या है? प्लस। रिड्यूस करना, हेलवेट करना, मिनिमाइज करना, और लेसनेट करना, डिक्रीज, श्रंक। ये अलग से कुछ है, याद रखना है। डिक्लाइन, कॉन्ट्रैक्टेड, ड्रॉप्ड। जैसे कहते हैं ना कुछ प्राइस है वो ड्रॉप्ड हो गए, ड्रॉप हो गए, यानी मिनिमाइज हो गए। किसी चीज़ का प्राइस ड्रॉप हो जाता है, जैसे गोल्ड का प्राइस कम होता है तो क्या होता है? ड्रॉप हो गया प्राइस। कर्टेन्ड। ओके, ये सब क्या है? एंटोनिम्स है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे अब हम। ये 4 वर्ड्स हैं, उसमें से आप मुझे बताएंगे कि कौन से वर्ड में स्पेलिंग एरर है, ठीक है। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ तब तक वर्ड्स। ये वर्ड जो है इडियोपोसिनक्रेसी, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करें। इडियोपोसिनक्रेसी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका मतलब है मूर्तिमंतता। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आइडियलाइज, उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीनिंग क्या है? आदर्श। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आइडियोसी, आइडियोसी का वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब होता है मोर कामिंग। और नेक्स्ट है आइडियोलॉजी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है
और आइडियोलॉजी का मतलब है विचारधारा। ओके, तो इसमें से कौन से वर्ड में स्पेलिंग एरर है? ये आईड्यूसी। आईड्यूसी का सही स्पेलिंग है IDOCY। ओके, याद रखना है हमें। एक छोटी सी गलती हमारा सवाल गलत करवा देती। IDOCY, यहाँ पे ये वाला एस की जगह पे सी रिप्लेस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आपको मीनिंग बताना है, एंटीसीडेंट एंड रीबूटिंग। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है, तो आप इसको कमेंट करेंगे। आपको इसी वीडियो में ही इसका आंसर मिल गया होगा, पर अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आप इसका ज़रूर कमेंट कर पाएंगे। आपको इसको कमेंट में इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।